जी गुरुजी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। परमात्मा के नाम से पहले स्टार्ट करके फिर आपको बोलते हैं। ओम। ओम। सभी लोग मन में 3 बार ओमकार का जप करेंगे ताकि हम प्रॉपरली कंसंट्रेट कर पाए। ओम। और सभी लोग अपने को म्यूट कर देंगे। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस जूम सेशन में, जो कि पारद विद्या के रिगार्डिंग है। ये बहुत ही रहस्यमय विद्या है और जिसके ज्ञाता बहुत कम है, और हमारा बहुत सद्भाग्य है कि इसके जो मास्टर गुरुजी हैं, सुमित शर्मा करके गुरुजी हैं हरिद्वार से, वो ये विद्या आप लोगों को सिखाने के लिए एग्री हुए हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा सद्भाग्य है। और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सुमित गुरुजी से प्रार्थना करूंगा कि हमें थोड़ा इस विद्या पे प्रकाश डालें, ताकि हमारा जो शिविर होने वाला है अगस्त एंड में, इसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी मिले। गुरुजी। हाँ जी। हाँ, आप मीटिंग लीजिएगा। ठीक। हाँ जी, नमस्कार सब लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। और मेरा नाम सुमित शर्मा है, सन्यासी नाम योगी ब्रह्मानंद, और मैं हरिद्वार में रहता हूँ। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जब जीवन का सौभाग्य उदय होता है, जब जीवन में पिछले जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब हमारे को कोई ब्रह्म विद्या सीखने को मिलती है। तो ब्रह्म विद्या हमारी बहुत सारी है, जैसे क्रिया योग अगर हम बात करें वो भी ब्रह्म विद्या है, लेकिन एक पारद विद्या भी ब्रह्म योग विद्या में आती है। जो भी हमारे को ब्रह्मत्व पे ले जाए वो ब्रह्मत्व विद्या कही जाती है। और ये 64 विद्याओं में सबसे उत्तम विद्याओं में से एक पारद विद्या कही जाती है। बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि भाई पारद विद्या हम सीखेंगे तो ये तो एक आयुर्वेदिक काम है, आयुर्वेद का काम है, इसमें हमारा क्या मतलब रहेगा, इससे हमें क्या फायदा होगा। तो पारद जो है वो भगवान शिव का सत्व है, भगवान शिव की प्रमुख शक्ति है पारद। अगर पारद जैसी शक्ति हमारे पास है, अगर हमारे पास भगवान शिव का सत्व है, तो हम इस जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। उसी दिव्य शक्ति से चिंतित होकर जब पारद जो है संसार में अवतरित हुआ, तो उस पे बहुत सारे आवरण चढ़ा दिए गए, जिससे वो विष तुल्य भी हो गया। उसी विष तुल्य को अमृत बनाने की जो क्रिया है वो पारद संस्कार है। और बहुत सारे ग्रंथों में, मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे ग्रंथ और पुराण हुए, भागवत हुए, उसमें कहा गया जितने भी ज्योतिर्लिंग है इस पृथ्वी पे, उन सब का फल जो मिलता है उससे ज्यादा फल जो है हमें पारद शिवलिंग के ध्यान से मिल जाता है। जितना पुण्य हमें पारद शिवलिंग पे पूजा करने से मिलता है, उतना ही फल हम उससे कई, उसका फल के बराबर की कोई तुलना नहीं है। और मात्र छूने मात्र से, पारद शिवलिंग को छूने मात्र से गो हत्या तक के कर्म दोष खत्म हो जाते हैं, मात्र छूने मात्र से। और क्यों हो जाते हैं आखिर, इसको अगर हम साइंटिफिकली भी स्टडी करें तो एक 10 ग्राम की, मात्र एक 10 ग्राम की पारद की पिंडी या गोली कह लें, हम उसको गुटिका कह लें, कुछ भी कह सकते हैं, उसका जो ऑरा होता है मशीन पे चेक करने पे पॉजिटिव ऑरा, वो 30 से 40 फुट तक क्रॉस कर जाता है। जब इतनी कोई हाई पॉजिटिव और तेजस्वी ताकत हमारे शरीर में पड़ती है, हमारे साथ रहती है, तो पूरा का पूरा वो जगह जो है पूरी की पूरी एक तरीके से, और हमारा यहाँ तक कि शरीर भी चैतन्य होता जाता है। पारद के अंदर ये स्वतः ताकत होती है कि पारा आपने सुना होगा, मरकरी जब थर्मामीटर में रहता है तो वो ऊपर चढ़ता है, जैसे ही तापमान बढ़ेगा वो ऊपर बढ़ेगा। तो पारे की जब हम सिद्ध गोली या कुछ हम बना लेते हैं और उसको धारण भी कर लेते हैं, तो उससे हमारी कुंडलिनी ऑटोमेटिक ऊपर खिंचती है। गुरुत्वाकर्षण को तोड़ने का जो काम है वो पारद करता है। और रिसर्चेज में ज्ञात हुआ, जितने भी पुराने यान मिले हैं, जिनके अवशेष मिले हैं 5000 साल पहले, 3000 साल पहले के विमान कुछ मिले हैं, यहाँ तक कि जो पिरामिड्स इजिप्ट में बोले गए हैं, उनको कहा जाता था ये उड़ने वाले पिरामिड है, जो अपनी जगह से दूसरी जगह उड़ जाते थे, उन सब के बेस में पारा ही मिला है।
जितना जो रावण का पुष्पक विमान था, बाकी के विमान थे, और यहाँ तक कि भारद्वाज ऋषि की एक बुक भी है विमानों के ऊपर कि किस तरीके से विमानों की संरचना की जाए, उनका मूल स्रोत पारद ही है। अब हम कहते हैं कि पारद संस्कार से क्या होता है। पारद के संस्कार करने पड़ते हैं, उसका शोधन करना पड़ता है, जिसमें 8 संस्कार मुख्यतः शामिल हैं। पहला संस्कार होता है स्वेदन, फिर मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन। ये प्रमुख 5 संस्कार पारद के जो दोष हैं, उसके अंदर जो सांख्या, विष, जो मेटल्स मिल गए हैं, जिंक, कॉपर, टिंक, टिन, लेड, शीशा, ये सब जो आइटम्स उसके अंदर मिल गए हैं, जो नैसर्गिक उसके अंदर चीजें जो मिक्स हो गई हैं जिससे वो जहरीला हो गया है, उसको हटाने का काम जो है हमारे 5 संस्कार करते हैं। छठा, सातवां, आठवां संस्कार उसको गति और दिव्यता बनाने में काम किया था। 8 संस्कार के बाद पारद पूर्ण बुभुक्षित हो जाता है, मतलब वो स्वर्ण का ग्रास करने में सक्षम हो जाता है। उसके बाद उसमें 9वें में गंधक शुद्धि और 10वें में जारण करके उसको दिव्यता प्रदान की जाती है और पारद को दिव्य बना दिया जाता है। जितना ज्यादा पारद शिव है, गंधक शक्ति है, जितना ज्यादा पारद और गंधक का हम संस्कार करेंगे, उनको जितना ज्यादा हम यूनाइट करेंगे, उतना ज्यादा तेजस्वी पारद का वो गुटिका बना रहे हैं या शिवलिंग बना रहे हैं, उसको हम उच्चता से प्राप्त करेंगे। और ऐसा ही नहीं, बहुत सारी दिव्य गुटिकाएं हैं पारद की, जो इनसे बनाने पे हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं, बहुत सारे ग्रह दोष, बहुत सारी दिव्य शक्तियां, एक तरीके की हमारे को ध्यान की शक्ति, मेडिटेशन में और ज्यादा जाने की शक्ति हमारे को दिव्य उसमें मिलती है, क्योंकि पारद। लेकिन अगर हम कहें कि भाई ये तो हम मार्केट से भी खरीद सकते हैं, तो अगर मैं अपने हरिद्वार की ही बात करूं, तो हरिद्वार से ऋषिकेश तक कम से कम 1000 दुकानें हैं जो पारद शिवलिंग बेच रही है, और एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि वो पारद शिवलिंग असली मिले। 3 रुपए ग्राम का शिवलिंग वो 10 रुपए ग्राम या 12 रुपए ग्राम का बेचते हैं, बल्कि ओरिजिनल पारा ही, जो हमारा अच्छी क्वालिटी का पारा है, वही 15 से 16 रुपए ग्राम आता है। और अगर उनका हम कंप्यूटराइज टेस्ट कराएं तो पारा उनमें होता ही नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम 5% होता है, और सारी टॉक्सिक धातुएं, लेड, टिन वगैरह मिला दी जाती है। अगर उस पर हम शिवलिंग माने तो वो है ही नहीं, वो सिर्फ एक रांगा और जस्ता है। जो हमारे टिन के कनस्तर आते थे, आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, टिन का जो कनस्तर आता था जिसमें हमारा तेल वगैरह होता था, उसी मेटल को ही ये यूज करके गला के शिवलिंग का रूप देके हल्का सा पारे की कवरिंग उसमें देके, वो भी अशुद्ध पारा, शुद्ध पारा नहीं, अशुद्ध पारा जोड़ के, या जिंक वगैरह भी उसमें डाल दिया जाता है शाइनिंग के लिए। तो वो सब के सब नकली और वो चल रहे हैं। पारद शोधन में कम से कम 20 से 25 घंटे लगते हैं, अगर हम 8 संस्कार 10 संस्कार करने जा रहे हैं। उसके बाद ही पारा जो है दिव्य बनता है, और एक तरीके से जागृत शिव हम उसमें स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि बुभुक्षित पारे का मतलब होता है जागृत शिव। पारद शिवलिंग अगर हम घर में स्थापित कर रहे हैं और वो पूर्ण विधि के साथ बनाया गया है, तो वो एक प्रकार का जागृत शिव ही है। अगर हम उस पर साधना करते हैं शिव जी की, किसी भी शिव मंत्र की, तो उसका जो हमारे को परिणाम मिलता है, उसका जो हमारे को लाभ मिलता है, वो तो टेस्ट करने के बाद ही हमें पता लगता है कि कितना वो है। मैं अपने आप से कहूँ तो बहुत जल्दी हमें साधना का सफलता हमें उसमें मिलती है पारद शिवलिंग के स्थापन से। अब हम ऐसी विद्या को क्यों सीखें? क्योंकि हमें मार्केट पे भरोसा नहीं। जितने भी लोग, मैक्सिमम लोग, 99.9% लोग पारद विद्या को बदनाम कर रहे हैं, नकली सामग्री असली सामग्री के नाम पे बेच रहे हैं। चाहे आप अमेजोन में चले जाएं, फ्लिपकार्ट में चले जाएं, या किसी दुकान में चले जाएं, सब नकली सामग्री धड़ल्ले से पारद की बेची जा रही है। तो सबसे बड़ा तरीका यही है कि हम उसको खुद सीखें। अब बहुत सारे लोग कहेंगे हम क्यों सीखे, हम किसी जानकार से बना लेते हैं, वो भी ऑप्शन रहता है, लेकिन हमारे को सीखने का क्या फायदा है? हमारे सीखने का फायदा इसमें यह है कि पारद साधना कोई जड़ी बूटी की साधना नहीं है, पारद दिव्यता है, ब्रह्म विद्या है ये। जब हम खरल को लेके पारद को घोटते हैं, एक वर्तुल बनता है। ये जो मोशन है, ये वर्तुल क्रिया है। ये वर्तुल क्रिया जब हम लगातार करते हैं, तो हमारे अंदर भी एक वर्तुल निर्मित होता है। और मैंने आपको बोला 10 ग्राम पारे में कितनी ताकत होती है, 30 फुट का ऑरा होता है उसके अंदर, पॉजिटिव शक्ति का। जब 1 किलो, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो पारे को हम रख के और अलग अलग जड़ी बूटियों के रस में उसको घुटाई करते हैं, उसको हम घोटते हैं,
तो जो उसका जब जो क्रिया होती है उसके संबंधित हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है, हमारी जो सूक्ष्म शरीर है, उस ऊर्जा को जब वो ग्रहण करता है तो वो दोषों से मुक्त होने लगता है। 1 से 8 तक के संस्कार करने का मतलब है आप अष्ट दोषों से मुक्त हो गए, आप 8 प्रकार के पातकों से मुक्त हो गए। एक प्रकार से कहा जाए तो आप एक तरीके से समस्त पापों से वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है जो व्यक्ति 8 संस्कार पारद के संपन्न कर लेता है। और मेन इसके अंदर बात यह है कि जब हम 8 संस्कार संपन्न कर लेंगे, हम एक तरीके से मुक्ति की अवस्था में पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरा वचन नहीं है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं कि ये ऐसा हो जाएगा। भगवान शिव का आदेश है, भगवान शिव का आदेश है भैरव को कि जो भी व्यक्ति पारद संस्कार करेगा, पारद से निर्मित काम करेगा, उसका जितना भी खर्चा होगा उसका 100 गुना खर्चा आप उसको स्वयं प्रदान करेंगे। अगर किसी आदमी ने 1000 रुपए खर्च किया है तो उसको 1 लाख रुपए स्वयं भगवान भैरव आगे के समय में प्रदान करेंगे। वो कैसे करेंगे वो जाने, लेकिन ये शास्त्र वाक्य है, भगवान शिव का वाक्य है। और जो जितने दिनों तक, जितने घंटे पारद और गंधक शिव और शक्ति को जारण करेगा, शिव और शक्ति का मिलन कराएगा, शिव और शक्ति को, पारद और गंधक को अग्नि पे रख के उसकी जारण क्रिया होती है, उसमें वो जारण जब करेगा तो वो उतने ही सहस्त्र वर्षों तक शिव लोक में निवास करेगा। ये शिव जी का वचन है। कहने का मतलब पारद, और मैं अपने अनुभव बताऊं, मैं बहुत सारे लोगों को पारद संस्कार सिखाए। जिन्होंने भी पारद संस्कार सीखे, अष्ट संस्कार 10 संस्कार करने के बाद उनके जो चेहरे का तेज है, उनकी जो सोचने की क्षमता है और उनका जो धर्म के प्रति जब जुड़ाव हो जाता है और अध्यात्म की तरफ जो उनकी ललक हो जाती है वो अचानक बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे ही संस्कार, हमारे ही पाप हमारे को रोके रखते हैं पूर्णता के रास्ते में। और जब हम पारद के 8 संस्कार संपन्न करके शिव और शक्ति का मिलन करा देते हैं, वही शिव और शक्ति जहाँ पे मिलते हैं हमारे कुंडलिनी के माध्यम से, विरजा नाड़ी के माध्यम से, विरजा नाड़ी की शक्ति ग्रहण करके जब कुंडलिनी विरजा नाड़ी को ग्रहण कर लेती है, तभी उस सहस्त्रार का भेदन हो सकता है। कुंडलिनी की ऊर्जा तो ऊपर पहुंच जाएगी, लेकिन भेदन विरजा नाड़ी की सहायता से होगा। ऐसे ही जो शिव और शक्ति का जब हम मिलन कर देते हैं सामने, वो गंधक जारण जब हो जाता है, वो क्रिया हो जाती है और पारद का शुद्धिकरण हमें पूर्णतः स्वच्छ बना देता है, पूर्णतः मुक्त कर देता है समस्त प्रकार के पिछले जन्मों के दोषों से। और जब हम मुक्त अवस्था प्राप्त करके उस पारद को संस्कार में शिव और शक्ति का मिलन कराते हैं, वो एक महानतम क्रिया है। और मैं आपको अपने अनुभव से बताऊं, जब जब ये क्रिया हम करते हैं वहां फ्लैशेस ऑफ लाइट होते हैं। फ्लैशेस ऑफ लाइट मतलब अगर वहां ट्यूब लगी है, बल्ब लगी है, तो वो फ्लैश होता है। कई बार उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कुछ वोल्टेज का अप डाउन वहां पे होते हैं। उस एरिया में मोबाइल सिग्नल्स बहुत कम हो जाते हैं या कुछ उनमें गड़बड़ हो जाती है, सिग्नल आ भी रहा होगा तो सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जहां भी पारद का गंधक जारणा होगी, शिव और शक्ति का मिलन होगा, वहां सिद्धों का आगमन उस क्षेत्र में होता ही होता है। क्योंकि वो भी लोग देखने आते हैं कि कहाँ है, कौन व्यक्ति है जो इस तरीके का संस्कार कर रहा है, ये इस तरीके की अभूतपूर्व इतनी दिव्य क्रिया को संपन्न कर पा रहा है। और इस क्रिया को करने के बाद वो व्यक्ति वाकई ही अपने आप में पूर्णता का अनुभव करने लगता है। क्योंकि यह सिर्फ एक रासायनिक क्रिया नहीं है कि हम कुछ केमिकल्स को या जड़ी बूटियों के रस को मिला के हम पारे का शोधन करके एक शिवलिंग बना दिया। एक केमिकल क्रिया, एक मैकेनिकल क्रिया नहीं है, ये वर्तुल क्रिया है, वर्तुल साधना है। अपने को भी जिस तरीके से हम पारे के दोष हटा रहे हैं, उसी तरीके से साथ साथ हमारे भी कई जन्मों के दोष खत्म होके पूर्णता शुद्ध हो जाते हैं। और उसी शुद्ध अवस्था में शिव और शक्ति के मिलन से जो पूर्णता की स्थिति होती है वो हमारे अंदर बनती है। इसीलिए पारद संस्कार करने के बाद व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते पे बहुत आगे बढ़ने लग जाता है। यह तो बात हुई पारद संस्कार की। बहुत सारे फायदे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन अभी इसको अगर मैं बोलता जाऊंगा तो फिर वो खत्म ही नहीं होगा मामला। तो अब मैं बात करता हूं कि इस जो हमने ये प्लान किया है शिविर का, इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा। इसमें सबसे पहले तो पारद की कथा, पारद क्या है, पारद के भेद, पारद कितने प्रकार के होते हैं, खरल कौन सी हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, सेफ्टी क्या रखनी है, पूरा सेफ्टी के इक्विपमेंट्स क्या क्या हमें यूज करने हैं। कुछ क्योंकि शुरू के 4-5 संस्कारों में उनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसको क्योंकि पारा एक विष है, इसको हमें कैसे बड़ी सावधानी पूर्वक
इसको काम करना है उसका भी पूरी डिटेल, पूरी जानकारी आपको प्रैक्टिकली ही सिखाई जाएगी। उसके बाद यंत्र आते हैं, स्वेदन संस्कार आता है, मर्दन आता है, मूर्छन आता है, उत्थापन आता है, पातन आता है, फिर रोदन आएगा, नियमन, दीपन, अनुवासन, गंधक जारण। ये 10 संस्कारों की पूरी विधि आपको प्रैक्टिकली उधर कराई जाएगी। कैसे कैसे ये संस्कार करे जाते हैं, किस प्रकार से यंत्रों का निर्माण इसमें होता है, और पारद को शुद्ध करने के बाद उसको हम बांध के कैसे शिवलिंग या गुटिका हम बना दें। उसको बांधने की भी बहुत सारी क्रिया होती है, 2-3 क्रिया हम आपको वहां पे भी सिखाएंगे कि पारद को कैसे बांधा जाता है प्रैक्टिकली। ये सब भी आपको सीखने को मिलेगा। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब हम कहेंगे पारद को हमें बनाना, दिव्य गुटिकाएं जो उसमें मेन क्षेत्र है, दिव्य गुटिकाएं जिनको बनाने में वाकई 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं, उनकी विधियां भी हम आपको बताएंगे कि आप अगर बनाना चाहें तो उन विधियों के थ्रू भी इन दिव्य गुटिकाओं को निर्माण कर सकते हैं, जो अपने आप में बहुत ज्यादा ताकतवर होती है और उनकी उपलब्धि होती भी नहीं, क्योंकि शास्त्रों में हम कहें तो 100 से ऊपर 108 गुटिकाओं का वर्णन आता है। तो उन गुटिकाओं पे काम किया जा सकता है। अब इसके फायदे ये होंगे कि आप अगर पारद संस्कार सीख जाते हैं तो उस सामग्री को आप दे सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। अगर इतनी हाई पावर चीज, इतनी हाई पॉजिटिव एनर्जी की चीज हम संसार में लोगों को ओरिजिनल चीज देंगे तो उससे बड़ा मेरे हिसाब से कोई पुण्य का काम नहीं है। क्योंकि लोगों ने तो सब नकली माल ही बेच बेच के काम चला रखा है, और सब मैक्सिमम घरों में जो शिवलिंग रखे भी हुए हैं वो बिल्कुल रंगा जस्ता के पड़े हुए हैं। दूसरा काम ये होगा, इसमें हमारा जो नॉलेज बढ़ती है वो बहुत बहुत खतरनाक वाली नॉलेज बढ़ती है। कैसे? क्योंकि इस पारद विद्या के थ्रू हमें जड़ी बूटी ज्ञान ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है। मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो पारद संस्कार करे और उसको जड़ी बूटी की नॉलेज ना हो जाए। ये एक ऑटोमेटिक चीज है कि आप गए हो वहां, आप इसमें आपने विद्या ली तो ऑटोमेटिक ये विद्या आपको मिल गई, जड़ी बूटी। और जड़ी बूटी की भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक और बहुत ज्यादा तात्विक क्रिया है। जड़ी बूटी को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जड़ी बूटी को हम किस प्रकार उपचारों में, प्लस उसके थ्रू हम किस तरीके से कौन सा कार्य कर सकते हैं, इसका भी मैं आपको रूपरेखा वहां बताऊंगा। वो ऑटोमेटिकली ही आपको आ जानी है, क्योंकि इस विद्या के साथ जड़ी बूटी की विद्या और आयुर्वेद की विद्या ऑटोमेटिक ही प्राप्त हो जाती है। जो पारद के 10 संस्कार संपन्न कर लेगा उसे आयुर्वेद और जड़ी बूटी विज्ञान ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाता है, चाहे वो कुछ करना ना भी चाहे तब भी उसको प्राप्त हो जाएगा। और दिव्य जड़ी बूटी, उन जड़ी बूटियों के तांत्रिक प्रयोग, तांत्रिक प्रयोगों का मतलब कुछ तंत्र मंत्र नहीं, तंत्र प्रयोग मतलब जड़ी बूटियों की हम तंत्र प्रयोग मतलब उनकी जड़ों को हम कैसे आमंत्रण देके धन लाभ के लिए, अलग अलग लाभों के लिए उनका निमंत्रण की क्रिया कैसे होती है। एक जड़ी बूटी को हमें निमंत्रण देना है, चाहे हम औषधि, कई बार तो हम क्या, हमें कहीं से पता चला भाई ये जड़ी बूटी है, आपा मार्ग है और हमने इसका वो लेना, हम गए उखाड़ लाए। लेकिन जब हम उसको निमंत्रण देके लाएंगे, एक दिन पहले उसका निमंत्रण और मंत्र उच्चारण करके उसका हम अधिग्रहण करेंगे, उसको फिर हम पारद कर्म में या औषधि कर्म में या तंत्र कर्म में, या हम जैसे उसकी जड़ को घर पे रख रहे हैं लक्ष्मी वृद्धि के लिए, वो कैसे करना है वो भी इस कोर्स में ऑटोमेटिकली ही सबको आ जाता है और बता भी दिया जाएगा कि औषधियों का निमंत्रण कैसे करना है। तो कुछ और आयुर्वेद विद्या, आयुर्वेद के अंदर मेन औषधि कर्म होता है। आयुर्वेद कहता है सबसे पहले व्यक्ति की जितने भी रोग हैं उसका निदान आप जड़ी बूटी से करो। जड़ी बूटी जब फेल होने लगे, जड़ी बूटी से काम ना होने लगे तो आप भस्मों में आओ। भस्मों में स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, हीरक भस्म, ताम्र भस्म, ये सब इस्तेमाल होती है, लौह भस्म इत्यादि। जब भस्म भी फेल होने लगे, जब भस्म भी काम करना बंद हो जाए, तब आयुर्वेद का लास्ट चैप्टर ओपन होता है जिसे बोलते हैं रस, पारद। जब जड़ी बूटी भी काम ना करे तो पारद में आओ, और इस पारद के माध्यम से संपूर्ण शरीर का कायाकल्प, संपूर्ण रोगों की निवृत्ति की जा सकती है। इसलिए मैंने कहा जब हम पारद संस्कार सीखते हैं तो आयुर्वेद विद्या और जड़ी बूटी विद्या एक तरीके से उसके साथ ऑटोमेटिक ही प्राप्त हो जाती है। हम उसमें बहुत सारी औषधियां हम निर्माण करने में सक्षम हो जाते हैं जब हम 10 संस्कार पारद के सीख लेते हैं। यहाँ तक कि भस्म का निर्माण भी, किसी भी धातु की भस्म हम निर्माण कर सकते हैं खुद अपने हाथों से, जिसका बहुत ही सरलता से मात्र 1 दिन के अंदर अंदर हम कोई भी धातु की भस्म और बहुत सारे दिव्य कायाकल्प प्रयोग, कुछ मैं वहां पे उस पारद संस्कार के समय
कायाकल्प के प्रयोग बताऊंगा भी, जिससे पूरे शरीर के अंदर एक ताकत बनी रहती है, पूरा शरीर रोग मुक्त बना रहता है। और बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें जानने वाली हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक ये है कि जब हम पारद विद्या सीखते हैं तो जड़ी बूटी की से रिलेटेड विद्या, जड़ी बूटी की विद्या और आयुर्वेद विद्या हमें अपने आप स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। यह इस विद्या का चमत्कार है। आपको स्वतः ही अपने आप ही औषधियों का निर्माण, औषधियों का पहचानना, सब कुछ अपने आप ही आता जाएगा। और कुछ हम चीजें उसके बारे में बताएंगे भी, ताकि आपका वो मार्ग जल्दी से जल्दी खुलता भी जाए। हाँ आप गुरुजी, क्वेश्चन, अभी हाँ क्वेश्चन पूछ तीन सकते हैं आप। तीन गुरुजी, अभी 2 मिनट बाकी रहा है, तो इसको हम रीज्वाइन कर लेंगे। अगर 2 मिनट में खत्म हो जाता है तो यही लिंक से हम रीज्वाइन कर लेंगे। ओके ओके, कोई दिक्कत। हाँ, अभी किसी को कोई क्वेरी हो तो गुरुजी से पूछ सकता है, ये इस शिविर के रिलेटेड। आप सब में अमित भाई, सबको अनम्यूट कर दीजिएगा। अमित जी। हाँ जी। जी हमने यहाँ गुरु जी पे इसका शेड्यूल पे भेजेंगे ना? हाँ, शेड्यूल हाँ शेड्यूल भेजेंगे। भेजेंगे। कितने दिन में कैसा क्या रहेगा वगैरह? हाँ जी, हाँ जी, हमें कुछ कैरी करना है या नहीं करना है तो वो भी आप इंस्ट्रक्शन दे देंगे ना पहले से ही? बिल्कुल बिल्कुल। जी, ओके। और एक गुरुजी क्वेश्चन था कि अभी मैं और जितेंद्र लाइक हस्बैंड और वाइफ साथ में कर रहे हैं, तो वो वैसे तो इंडिविजुअली रहेगा ना? मीन्स ऑब्वियसली पुण्य तो इंडिविजुअली रहता है, पर हाँ जी, हाँ जी, दोनों भी करे तो अच्छा ही है। हाँ, दोनों हाँ का। जी, हाँ जी। ओके। इसमें हमारा करीबन 3 दिन के आसपास तक का रहेगा, 2.5 से 3 दिन का इसमें शिविर रहेगा। उसके अंदर हम ये सारे टॉपिक खत्म करेंगे। और कोई क्वेश्चन? मुझे तो बहुत सारे पूछ रहे थे आप, अब गुरु जी सामने बैठे हैं, आप पूछिए उनसे। गुरुजी, हम जो साधना कर रहे हैं उस साधना के साथ में ये जो आप विद्या सिखाएंगे इसको साइमल्टेनियसली कर सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बल्कि उस साधना का प्रभाव आपको ज्यादा मिलने लगेगा इस पारद विद्या के बाद, क्योंकि ये पूरी ब्रह्म विद्या ही है। जयेंद्र, योगेश, आप सब लोग को क्वेरी है क्या आप लोगों को? दिन में इसमें कितना समय देना पड़ेगा गुरुजी आगे भविष्य में? देखिए, इसमें क्या होता है कि पारद के हमें संस्कार करने हैं, जो हमारा करीबन करीबन 20 से 25 घंटे ले लेता है पूरा समय। तो 20 से 25 घंटे आज के समय में जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो नहीं निकाल सकते एक साथ। तो डेली डेली हम 2 से 3 घंटे हम अगर इसमें हम देते हैं तो हमारा पारद संस्कार संपन्न हो जाता है। और उसके लिए मेरा यही अनुभव रहता है, एक तरीके का गाइडलाइन रहती है कि आप एक बार में एक साथ थोड़ा ज्यादा पारा लीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत 10 संस्कार की भी 1 किलो आप पारा लोगे तो भी 10 संस्कार उतना ही टाइम लगेगा, और 100 ग्राम पारा लोगे तो भी आपको उतना ही टाइम लगेगा। तो 1 किलो पारा आप लेंगे तो आपके पास 1 किलो तैयार हो जाएगा, सामान पूरा पारा तैयार हो जाएगा। उसके बाद गुटिका निर्माण वगैरह में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। तो एक बार में अगर आप 1 किलो पारा लेके चलेंगे तो आपका, अगर आप 2 घंटे भी रोज देते हैं तो 15 से 20 दिन में आपके संस्कार संपन्न हो जाएंगे। उसके बाद जमाना वमाना 1 से 2 घंटे का काम है, उसमें आप जौन सी शेप चाहे तो उसके अंदर करीबन 100 गोलियां पारद की या 10 शिवलिंग 100 ग्राम 110 ग्राम के उसमें से आप निर्मित कर सकते हैं। तो अगर टाइमिंग का थोड़ा ऑप्शन है तो ज्यादा पारा हम लेके चलें, 1 किलो पारा हम 1 किलो 2 किलो पारा लेके चलें, क्योंकि मेहनत 1 किलो पारे में भी उतनी लगनी है, 2 किलो में भी उतनी लगनी है, 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम में भी उतनी ही मेहनत लगनी है। तो क्वांटिटी थोड़ी हमारी ज्यादा रहेगी तो हमारी मेहनत जो है थोड़ी कम लगेगी।
तो गुरुजी इसमें और क्या संख्या रहेगी कि इतनी संख्या में बनाना पड़ेगा, और संस्कार का क्या मतलब? संस्कार का मतलब है इसके प्योरिफिकेशन स्टेप, मतलब 8 संस्कार जो हमने इसमें बोले वो प्योरिफिकेशन स्टेप है कि पहले संस्कार में पारद जो है अदरक के रस हमें लेना पड़ेगा, अदरक के रस में स्वेदन करना पड़ेगा, वो मैं समझाऊंगा स्वेदन कैसे करते हैं, मर्दन कैसे करते हैं। मर्दन में त्रिफला, भांगड़ा और ईट का चूर्ण मिला के जब उसमें नौशादर मिला के खरल करेंगे, एलोवेरा के रस में और तुलसी के रस में, अलग अलग जड़ी बूटियों के रस में उसको खरल करते हैं हम, ये संस्कार होते हैं। हर एक जड़ी बूटी पारद के एक एक दोष को निकालती जाती है और 5 से 6 संस्कार में हमारा पारद शुद्ध हो जाता है। 7वां 8वां उसको शक्ति देने के लिए होता है और 10वां शिव और शक्ति को, पारद और गंधक शिव और शक्ति को मिला के उसको पूर्णता चैतन्यता देने के लिए होता है। और इसमें हम जॉब वगैरह के साथ इसको कर सकते हैं, जैसे डेली हम अगर 2 घंटा दे सकते हैं तो 2 घंटा देके हम इसको मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही साथ हमें करने जरूरी है, इसको हमें जितना टाइम मिलता है दिन में उसके अनुसार हम उसको कर सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। हाँ, मैं योगेश बात कर रहा हूँ। इसमें इस विद्या के करते हुए कुछ सुचिरभूतता रखनी है, मतलब डेली अपने ऊपर कुछ नियम रखने हैं क्या? हाँ कुछ नियम रहेंगे इसमें, मतलब शुरुआत में नियम रहेंगे और ऐसा कुछ खास नियम नहीं है, बस पारद के कुछ वो है, क्योंकि इसमें कुछ मंत्र वगैरह भी इस्तेमाल होते हैं पारद संस्कार करते वक्त, वो मैं सारा आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको मतलब हमें रखना है। खरल का पूजन, पारद का पूजन, क्योंकि ये पारद नहीं है शिव है, हम इस पारद को पारद नहीं मानते, शिव ही मानते हैं। तो उसकी कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, कुछ ज्यादा कोई विस्तृत उसमें गाइडलाइन नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें है चीजें, वो हम आपको बताते रहेंगे सारा उसमें शिविर में। जी जी। और इसका हम गुरुजी थोड़ा समझाइएगा कि इसके फाइनेंशियल भी कैसे हमें लाभ मिल सकता है, ये भी उनको समझाइएगा। हाँ, क्योंकि इसका फाइनेंशियल भी लाभ है। एक लाभ तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब हम पारद संस्कार। हाँ गुरुजी, बीच में बात कर रहा हूँ, अभी 30 सेकंड जितने बचे हैं, सो एक बार रीज्वाइनिंग करना रहेगा तो सारे क्वेश्चन हम अभी वापस से रीज्वाइनिंग सेशन में ले सकते हैं और पूरी डिटेल्स आप वहाँ पे दे सकते हैं। सो अभी है ओनली सभी लोग रीज्वाइन करिएगा। तो पार्टिसिपेंट्स को निवेदन है कि अभी वापस से रीज्वाइन कर ले, ताकि दूसरे जो क्वेश्चन अभी अनआंसर्ड है या तो जो नहीं पूछे गए उस पर हम गुरुजी से बात कर सकते हैं, उनसे विनंती कर सकते हैं प्रश्न के उत्तर के लिए।